welcome in Karalsas Math and IT YouTube channel. Today we have to see a different topic in different ways. Okay, you know everyone student. At your home, some examples you are seeing, you are doing all these things. But I would like to tell some different examples with the help of different collections. See, I have this many triangles. For winning, we will count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. How many? 12 triangles. If these triangles I want to divide into 4 parts, means सिंपल सी बात है कि अगर आपके घर में आपके साथ और 3 भाई बहन हैं और आप एक 4, आपके घर में आपके मम्मी ने मार्केट से 12 ट्रायंगल्स लेके आई और मम्मी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रायंगल सबके बीच में कैसे बांटूं। तो आपने क्या किया, एक शक्ल लड़ाई। तो क्या शक्ल लड़ाई कि मम्मी को बोला, मम्मी वी हैव 4, हम कितने हैं 4। तो एक काम करेंगे, हम 4 पहले एक बांट दो। क्या किया मम्मी ने, पहले ये जो 4 है हर एक को एक बांट दिया। फर्स्ट टाइम जो राउंड हो गया 4 अलग हो गए। उसके बाद ये बचे, इनमें से फिर से एक बार कहा एक बांट दो हम चारों को, 4 यानी कि हो गए 8। फिर से रह गए 4 एक बांट दो। तो वो भी सब बांट दिए। सभी के पास कितने हो गए, हम कितने राउंड किए थे, 3 राउंड। और हमारे यानी कि तुम्हारे बहन भाई और तुम कितने हो गए 4। तो हर एक के पास कितने आ गए, 3 ट्रायंगल। कितने आ गए, 3 ट्रायंगल। तो इसका मतलब है अगर आपको 12 ट्रायंगल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 मेंबर के साथ, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, दैट विल बी डिवीजन लाइक दिस। यस, 4 3 12। ये हो गया ये सी। अब इनमें से हमें देखना है कुछ अलग से। ये तो आपको पता चला है कि आपने 3 का ग्रुप बन गया, 4 मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये हो गया सिंपल जो आज तक हम देखते आ रहे हैं, सही है। अगर इसी में से हमें और एक चीज देखनी है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आपके पास 12 ट्रायंगल थे, 4 मेंबर है घर में, सभी को बांटना है, लेकिन उनमें से एक मेंबर को यानी कि आपके एक भाई या बहन को ट्रायंगल आपने दिए ही नहीं है। तो 3 भाई बहन को दे दिए। तो हर एक को तो हमें पता चला कि ये 3 आ चुके हैं, करेक्ट। तो हर एक का 3 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके बारे में चलो, अब एक को नहीं देना है, इसको सभी को दे दिए। अभी कितने हो गए, ये 9। तो अब हमें इसे कैसे लिखते हैं ये देखेंगे। अगर ये 12 में से 9 है, 12 में से 9 है, तो लिखते समय हम ऐसे लिखते हैं, ये आपको पता नहीं है। ये 9 दे दिए, कितने में से, 12 में से। लाइक दिस यू कैन राइट डाउन 9 आउट ऑफ 12। आई होप यू नॉट अंडरस्टूड, बट सी ये होता है क्या, जो आउट ऑफ होते हैं उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। क्योंकि ये 9 पार्ट ऑफ 12, ये जो होता है 9, इट इज द 9th पार्ट ऑफ 12, सो इट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। इस चैप्टर के बारे में आज अपने को आगे चल के देखना है। अंडरस्टूड? क्या करना है हमें, फ्रैक्शन के बारे में देखना है। जैसे मैंने कहा था
12 ट्रायंगल, ये सब हो गया अपना जनरल एग्जांपल. ओके, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस. नाउ वी विल टेक another example. Same things. If you want to do different things, whole number, whole equal distribution, all things we can do. Suppose I will show you some different things. You can easily understand about that, how you can distribute about the fraction, how you can calculate the fraction. Simple सी बात है. See, I have some marbles. So means I will count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many marbles I have? 8. See, how many? 8 marbles. And these 8 marbles I want to distribute equally in 4 students. In between 4 students. Then what can I do? See, equally. Then this is the 1, 2, 3, 4. Then if I want to distribute these 8 marbles among the 4 students equally, then what can I do? 8 divided by 2. Yes, this is also we can say. तो हर एक के पास कितने होंगे? सॉरी, 4 स्टूडेंट के बाद तो हमारे पास हर एक के पास 2-2 होंगे. करेक्ट? ये होगा इक्वल. ये मार्बल के बारे में. अगर आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 मार्बल्स 4 स्टूडेंट के बीच में, यू कैन राइट इजीली आंसर्स. या दिस इज द फ्रैक्शन. सपोज सिंपल सी बात है. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और विथ नेक्स्ट अनदर एग्जांपल. आपके पास 100 रुपए है. आपके पास 100 रुपए है. उनमें से आपने क्या किया? 50 रुपीज मुझे दे दिए, 50 रुपीज मुझे दिए. तो आपके पास कितने बचेंगे? 50. यस, आपके पास कितने बचेंगे? 50. ये अगर हमें फ्रैक्शन में लिखना है, ये हमें अगर फ्रैक्शन में करना है, कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? कैन यू गेस एनीवन? यस, यू कैन कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन. इसका मतलब ये कितना है? आधा. सो वी कैन कन्वर्ट इनटू हाफ. सी 1/2. Why 1/2? Because if 100 minus 50 you will get 50, यानी कि उसका आधा भाग रह गए हैं. That is the 1/2. Understood about this? 1/2 means ये 2 है यानी कि 100 by इसको हम ये 50 divided by 100, ये होता है 1/2. Okay, understood about this? Like this you can see different types of example regarding fraction, how fraction is converting, all these things we will see in next videos. So तब तक के लिए we will stop here. Thank you. Now next in this we have to see different topics, means some points, fraction as a collection and fraction as a whole. अब ये क्या होता है ये हम बात देखेंगे अभी. फ्रैक्शन एज अ कलेक्शन एंड फ्रैक्शन एज अ होल मीन्स क्या? ओके, यहाँ पे देखो. फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मेरा फ्रैक्शन. डेफिनेशन देखेंगे. When object or collection is divided into equal number of parts. When an object or collection is divided into equal part or equal number of parts is called fraction. Is called fraction. देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है. आपके पास 9 नंबर है. अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होता है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. इसके बारे में देखना है हमें. फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल. अगर आपके पास ये 9 नंबर है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली पार्ट होता है, तो ये इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ओके,
दिस इज द फ्रैक्शन। अगर इनमें से सिर्फ दो ही स्टूडेंट को मुझे इक्वल करना है तो ये आ जाएगा 2/9, यानी कि 9 पार्ट में से सिर्फ दो ही पार्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, लाइक दिस यू कैन गेट इजीली कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग फ्रैक्शंस, व्हाट इज माय फ्रैक्शन, ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब और एक चीज, सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन कलेक्शन क्या होता है ये चीज देखना है। कलेक्शन का मतलब क्या है ये आपको मालूम चला। जैसे मैंने दिखाया था, सी आई हैव सम, सी हियर, यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ डायस है, देखो यहाँ पे these are the 10 डायस। हाउ मेनी? 10। अब इसको अगर एक बाउल में लो, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बाउल में लो, सिंपल सी बात है, हर चीज मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस पे लो, लिया, आप क्या करो इसका दो दो हिस्से में बांटो, क्या करो इसे दो दो हिस्से में बांटो, बांटा गया। यू कैन सी हियर प्रॉपरली हाउ मेनी पार्ट्स, 1 2 3 4 5, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया? 5। इससे पहले आपको क्या करना है, ये हाफ हाफ कर लो, कितने हो गए? 5 5, यानी कि 1/2। ये कितने हिस्सों में बांटा गया? 1/2। अब इसके बारे में देखना है 1/2। यस, नाउ इसको क्या करना है हमें? अलग अलग 5 हिस्सों में फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैंने पहले किया था, यहाँ पे हो गया। कितने हो गए? 5 पार्ट। इस 5 पार्ट को हम अगर लिखते हैं, 5 पार्ट में से अगर एक पार्ट मैंने निकाल दिया, सी एक पार्ट मैंने निकाल दिया, तो वी कैन राइट हियर हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव डिवाइडेड? 5। तो उनमें से एक पार्ट निकाल दिया, दैट इज 1/5। कितना हो गया? 1/5। समझ में आ रहा है ये कैसा हो रहा है? यानी कि मैंने सब 5 में से एक निकाला, दैट इज द फर्स्ट 1/5 पार्ट remain to me. Okay, like this you can easily understand about the fraction very well. Now next, fraction of a whole. Fraction of a whole means what? We will see in that.